मैं एक सच बता दूं आप लोगों को, बता दूं, मैं गुजरात में कई वर्षों तक मुख्यमंत्री रहा। गुजरात में लंबे अरसे तक लोगों ने भाजपा को सरकार बनाने का अवसर दिया, लेकिन कभी सुबह 10-11 बजे ऐसी रैली करनी हो तो हम नहीं कर पाते। हम शाम के समय का इंतजार करते थे। मैं हैरान हूं, आप लोग सोते हो कि नहीं सोते हो? ये दृश्य, ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि हवा का रुख किस तरफ चल रहा है। देश के पॉलिटिकल पंडितों को इस बार अपने सारे राजनीतिक समीक्षा के आधार बदलने के लिए बिहार ने मजबूर कर दिया। लंबे अरसे तक बिहार की राजनीति की चर्चा या तो कुछ नेताओं के इर्द गिर्द रहती थी या कुछ जातियों के इर्द गिर्द रहती थी। पहली बार बिहार का चुनाव युवाओं के जोश के आसपास केंद्रित हुआ है। पहली बार चुनाव विकास के विचार पर केंद्रित हुआ है। मैं समझता हूं हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक पंडितों को इस बात को मोहर लगाने के दिन अब आ चुके हैं। भाइयों बहनों, आज 8 अक्टूबर है। मुझे मुंगेर की उस धरती पर आने का सौभाग्य मिला है जहां योग को आधुनिक रूप दिया गया। पूरे विश्व को मुंगेर ने आकर्षित किया और यही मुंगेर जैसी योग पीठें हैं देश में जिन्होंने दुनिया के 190 से ज्यादा देशों को योग मनाने के लिए प्रेरित किया। मैंने 8 अक्टूबर को याद इसलिए किया, 1979 8 अक्टूबर हमारे प्राण प्रिय नेता आदरणीय जयप्रकाश बाबू को हमने खो दिया था। जयप्रकाश नारायण का निधन 8 अक्टूबर 1979 को हुआ था। जयप्रकाश नारायण जी में मौत से भी मुकाबला करने की ताकत थी। उन्होंने अंग्रेजों के नाक को दम कर दिया और आजादी के बाद वे सुशासन के लिए लड़ते रहे, भ्रष्टाचार से लड़ते रहे, देश के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया था और संपूर्ण क्रांति का मंत्र लेकर के देश के नौजवानों में एक नई चेतना प्रगटाई थी। लेकिन जयप्रकाश बाबू को कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि हमारे बीच से इतने जल्दी चले जाए। लेकिन इसलिए गए कि आपातकाल में ये बहुत सारे नौजवान जिसका उस समय जन्म भी नहीं हुआ होगा, कांग्रेस पार्टी ने इस देश में आपातकाल लगाया था, हिंदुस्तान को जेल खाना बना दिया था। जयप्रकाश नारायण जी को जेल के सलाखों के पीछे धकेल दिया गया था और वहां से
उनकी बीमारी आई जो आकर के उनको ले डूबी। और दुर्भाग्य देखिए, जो कभी जयप्रकाश नारायण के गीत गाते थे, वही लोग उस कांग्रेस के साथ बैठे हैं जिस कांग्रेस ने जयप्रकाश बाबू को जेल के अंदर बंद करके रखा। ये स्वार्थ की राजनीति नहीं है तो क्या है? ये जेपी के साथ धोखा नहीं है तो क्या है? राम मनोहर लोहिया जीवन भर गैर कांग्रेसी विचारों के लिए जूझते रहे। उसी राम मनोहर लोहिया जी का नाम लेने वाले लोग आज कांग्रेस के पिलाए हुए पानी पी पी करके हमें कोसते रहते हैं। और इसलिए मैं कहने आया हूं मेरे भाइयों बहनों कि हमें बिहार के भाग्य को बदलना है। और मेरा ये विश्वास है, ये बिहार के नौजवान बिहार की तकदीर भी बदलेंगे, बिहार की तस्वीर भी बदलेंगे। ये मेरा पूरा विश्वास है। मैं आज मुंगेर की धरती पर आया हूं तब मुझे स्वाभाविक है नंदलाल बोस को स्मरण करना चाहिए। यहां बहुत कम लोग होंगे, शायद उन्हें नंदलाल बोस के विषय में कभी चर्चा सुनने का अवसर मिला होगा। तारापुर में जन्मे नंदलाल बोस, जिस प्रकार से डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने भारत को संविधान दिया, उस संविधान को नए रूप रंग देने का काम इसी मुंगेर के लाल, तारापुर के नंदलाल बोस ने किया। अलग अलग खंडों में 22 चित्र जो आज भी हमारे भारत के संविधान की मूल प्रत पर है, वे 22 चित्र, उसकी सजावट, उसका रंग रोगान इसी मुंगेर की धरती के बेटे नंदलाल जी ने किया था। मैं आज उनको आदरपूर्वक नमन करता हूं। कला संस्कृति ये बिहार के रग रग में है और जब भी मौका मिला इसने अपना असली रूप दिखाया है। और इसीलिए तो पूरा देश बिहार का गौरव गान करता है, बिहार का आदर करता है, बिहार का सम्मान करता है। भाइयों बहनों, जब मैं जयप्रकाश जी को याद करता हूं तो स्वाभाविक जो पुराना मुंगेर जिला था, अब तो उसके हिस्से हो गए। सिमराई में राष्ट्रकवि दिनकर का जन्म हुआ था और राष्ट्रकवि दिनकर की वो कविता जिसने पूरे देश के, हिंदुस्तान के नौजवानों को प्रेरित किया था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आज बिहार के शासकों को राष्ट्रकवि दिनकर की वो बात, इसी को लेकर के बिहार का नौजवान चल पड़ा है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, इस बार इस चुनाव में हमें बिहार के भाग्य को बदलने के लिए संकल्प करना है। भाइयों बहनों, मेरा जन्म गुजरात की धरती पर हुआ। ये वो धरती है जहां चरखाधारी मोहन महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ये वो धरती है जहां चक्रधारी कृष्ण ने द्वारकाधीश बनाया था। और देखिए, आज भी उस धरती पर
द्वारकाधीश की परंपरा कैसी चल रही है, श्री कृष्ण की संस्कारों की छाया उस धरती को कितनी प्रेरणा देती है। और उसी तो कारण है कि वहां हमारे यहां जो यदुवंशी लोग हैं, जिन्होंने देश को श्वेत क्रांति दी, और आज दूध के क्षेत्र में अमूल जैसी कितनी डेयरियां गुजरात की प्रसिद्ध है। भारत की श्वेत क्रांति का केंद्र बिंदु गुजरात बन गया था। श्री कृष्ण की परंपरा को उन्होंने निभाया, गौपालन करके निभाया। भाइयों बहनों, लेकिन यहां एक नेता क्या क्या खा गए, क्या क्या खा गए। और उन्होंने जिस प्रकार से यदुवंश को अपमानित किया, लालू जी, चुनाव आते हैं जाते हैं, लेकिन आप ये मत भूलिए, यही यदुवंश के लोग थे जो आपके साथ खड़े रहे थे, और तब जाकर के आपको सत्ता के सिंहासन तक जाने का अवसर मिला था। आज यदुवंश के लोग अगर आपको कोई सवाल करते हो तो आप उन पर क्या क्या आरोप लगाते हो। जो गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं कि यदुवंशी क्या खाते हैं, ये यदुवंश का अपमान है कि नहीं भाइयों? ये बिहार का अपमान है कि नहीं है? और जब यदुवंश का गुस्सा भड़क गया, नौजवान इस अपमान के लिए मैदान में आए, तो वो कह रहे हैं कि मेरे भीतर शैतान प्रवेश कर गया। उनके भीतर शैतान प्रवेश कर गया। मेरे बिहार के भाइयों बहनों, मेरे मन में एक सवाल उठता है, ये शैतान को यही एड्रेस कहां से मिल पाया, ये मुझे समझ नहीं आया। ये मेरे मन में सवाल है। उसको हिंदुस्तान में, दुनिया में शैतान को कोई ठिकाना नहीं मिला, यही ठिकाना मिला। मुझे बताइए, आपके घर कभी शैतान आने की हिम्मत कर सकता है? आपके गांव में शैतान आने की हिम्मत कर सकता है? आपके मोहल्ले में शैतान आने की हिम्मत कर सकता है? आपके शरीर में कभी शैतान आ सकता है? लेकिन उनके घर गया, और उन्होंने, जैसे रिश्तेदार आता है और हम पहचान लेते हैं, उन्होंने शैतान को पहचान भी लिया। क्या कमाल है जी। अब मुझे बताइए भाई, जहां शैतान रहने की हिम्मत करता है, जहां शैतान को रहने के लिए अच्छी खातिरदारी मिलती है, ऐसे लोगों के लिए बिहार में कोई जगह हो सकती है क्या? ऐसे लोगों के लिए बिहार में कोई जगह हो सकती है क्या? और इसलिए मेरे बिहार के भाइयों बहनों, जिसने शैतान का पता ढूंढ लिया, शैतान ने जिसका पता ढूंढ लिया है, उस पते पर कभी हम देखेंगे भी नहीं मेरे भाइयों बहनों, देखेंगे। और इसलिए अब तो बिहार का काम है, बिहार को बचाना, बिहार को आगे बढ़ाना। अब तक तो हम सोचते थे कि हमारी लड़ाई इंसानों से है। पहली बार पता चला कि इंसानों के अंदर शैतान पहुंच जाता है और वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है।
और इसलिए भाइयों बहनों, बिहार के भविष्य के लिए आप कल्पना कीजिए, बिहार में आजादी के बाद राज किसने किया? बताइए, किसने राज किया? 35 साल तक राज किया कांग्रेस ने, और 25 साल तक राज किया ये बड़े भाई छोटे भाई ने। 60 साल जिन्होंने ये 60 साल बिहार को लूटा है, अब वो आकर के एक स्वार्थ बंधन कर दिया है उन्होंने, और छोटा नहीं, महास्वार्थ बंधन, महास्वार्थ बंधन। भाइयों बहनों, क्या बिहार को और अधिक बर्बाद होने देना है? बिहार की तबाही से बिहार को मुक्त कराना है? तो 60 साल तक जिन्होंने बिहार के भविष्य को रौंद डाला है, क्या ऐसे महास्वार्थ बंधन को अब बिहार में जगह देनी चाहिए? हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और एक कांग्रेस पार्टी भी जब सामने से उसकी आने की ताकत खत्म हो गई है, तो पिछले दरवाजे से आते हैं। इनकी ताकत नहीं है। आज कांग्रेस के नेता अपने किसी नेता का गुणगान गाने की ताकत खो चुके हैं भाइयों, ताकत खो चुके हैं। ये कांग्रेस का बुरा हाल कभी देश ने देखा नहीं था, और उसका कारण हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, छोटा राजनेता हो, बड़ा राजनेता हो, किसी भी पक्ष में क्यों न हो, किसी भी विचारधारा का क्यों न हो, लेकिन सार्वजनिक जीवन में अहंकार कितना विनाश करता है, उसका उदाहरण कांग्रेस पार्टी है। और भी अगर कोई अपने अंदर अहंकार पाल के बैठे हैं तो लख दें, ये जनता है, सब कुछ जानती है। ये जनता चुप रहती है, लेकिन समय आने पर चुन चुन करके हिसाब चुकता करती है। ये लोकसभा में कांग्रेस के अहंकार का क्या हाल हुआ देश दुनिया ने देखा। इस बार बिहार के चुनाव में अहंकार कैसे पराजित होने वाला है, ये बिहार के नौजवान करके दिखाने वाले हैं। भाइयों बहनों, कभी कभी मैं सोचता हूं, ये चुनाव सीधा सीधा दो बातों पर है। निर्णय आपको करना है, निर्णय आपको करना है। एक तरफ जंगल राज है और दूसरी तरफ विकास राज है। ये चुनाव जंगल राज और विकास राज के बीच की लड़ाई है। आप मुझे बताइए, जंगल राज चाहिए हमें फिर से? जंगल राज आने देना चाहिए? अभी भनक आ गई है। बिहार सरकार के खुद के आंकड़े, बिहार सरकार के खुद के आंकड़े जनवरी से जुलाई महीने के आंकड़े कह रहे हैं कि बिहार का एक जो जंगल राज का सबसे बड़ा उद्योग लगा था, मालूम है ना जंगल राज में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा था? जंगल राज का सबसे बड़ा उद्योग था अपहरण, किडनैप करना। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, व्यापारी हो, उठा के ले जाओ, फिरौती लो। पिछले जनवरी से जुलाई महीने के बीच
बिहार सरकार ने जो आंकड़े घोषित किए हैं उसके हिसाब से 4000 घटनाएं अपहरण की हुई है। 4000 निर्दोष लोगों को किडनैप किया गया, उठा करके ले जाया गया है। आप मुझे बताइए, क्या फिर से ये अपहरण के दिन आने देने हैं? आपको याद है, आने वाले दिनों में त्योहार के मौसम आ रहे हैं, चारों तरफ दुर्गा पूजा की धूम होगी, विजयादशमी का महोत्सव आएगा, रामलीला चलती होगी। आप में से बहुत लोग होंगे जिनका जन्म भी नहीं हुआगा या बहुत बचपन के दिन होंगे। मां कभी शाम को दुर्गा मंडप में जाना है तो रोकती थी, बेटा अब सूरज ढलने वाला है, बाहर नहीं जा सकते, तो मां को यहीं से नमन कर लो, उत्सव में नहीं जा पाए। ये दिन थे कि नहीं थे? रामलीला हुआ करती थी, लेकिन शाम के समय रामलीला में जाने से लोग डरते थे, उनको लगता था पता नहीं क्या। त्योहार के दिनों में कोई अगर नई गाड़ी खरीद ले तो बेचारे को चिंता रहती थी कि यहां के किसी नेता को पता चल गया तो उसके सारे चेले चपाटा करके आके गाड़ी उठा ले जाएंगे। गाड़ी भी जाएगी, पैसे भी जाएंगे, और मांगने जाऊंगा तो शायद जान भी चली जाएगी। भाइयों बहनों, ये दिन थे कि नहीं थे? ये दिन बिहार ने देखे कि नहीं देखे? और इसलिए हम कहते हैं भाइयों, बिहार में ये चुनाव विकास राज के लिए होना चाहिए, न कि चुनाव दंगल राज के लिए होना चाहिए। और इसलिए मेरे नौजवान, मैं आपके आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। बिहार एक ऐसा प्रदेश है, कुछ इलाकों में इतना पानी है, जिस पानी के लिए हिंदुस्तान के बहुत इलाके तरसते हैं। और बिहार एक ऐसा प्रदेश है कि वहां लबालब जवानी भरी पड़ी है, नौजवान है। यहां किसी को कुछ भी ना आए, मानो कि सिर्फ बिहार में यहां का पानी और यहां की जवानी पर अगर ध्यान केंद्रित कर दिया जाए, बिहार का जीवन बदल जाए। यहां ऐसी सरकारें आई हैं जहां बिहार का पानी भी बर्बाद हुआ, बिहार की जवानी भी पलायन कर गई। मुझे बिहार का पानी भी और बिहार की जवानी, इन दोनों पर मेरा भरोसा है। और वो न सिर्फ बिहार बदलेंगे, वो पूरे हिंदुस्तान को बदलेंगे। ये विश्वास लेकर के मैं बिहार के पास हूं। पानी का सही प्रबंध हो, जवानी को सही अवसर हो, देश कहां से कहां पहुंच जाएगा। लेकिन भाइयों बहनों, इन्होंने पानी आया गया सो गया। और हम तो जानते हैं बिहार में एक और उद्योग भी बड़ा चल पड़ा है, रेत की चोरी करने वाले। सारी नदियों का क्या हाल करके रखा है। नदी के किनारे पर रहने वाले लोग ये बालू चोरों के कारण कितने परेशान हैं, वो यहां के लोग भली भांति जानते हैं। पानी तो नहीं बचा, बालू तक नहीं बचने दी इन लोगों ने, और बिहार की बर्बादी का एक कारण बने। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, यह आवश्यक है कि हमें यहां विकास की ओर ध्यान केंद्रित करना है। मैं जरा पूछना चाहता हूं इन नेताओं से जो आए दिन मोदी 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 माला जपते रहते हैं। आपका प्यार अलग है। आप मोदी मोदी बोलते हो और उनकी नींद खराब होती है।
भाइयों बहनों, बिहार में ये दोनों महाशय रेल मंत्री थे कि नहीं थे? रेल मंत्री थे कि नहीं थे? बताइए। इतने साल रहे कि रेल मंत्री नहीं रहे? कोई मुझे बताएं, मुंगेर के पुल का काम पूरा कर पाए कि नहीं कर पाए? ये पूरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उन्होंने किया? वो तो बिहार के थे, रेल मंत्री थे, दोनों रहे हैं, लेकिन आपके मुंगेर का पुल नहीं बना। पटना का रेल पुल लटक के पड़ा हुआ है। मेरे भाइयों बहनों, ये इनके इरादे हैं और इसलिए मैं कहने आया हूं, हमें विकास की गाड़ी को तेज चलाना है। विकास की गाड़ी को तेज चलाना है। मैं आज एक और बात बताना चाहता हूं। 11वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना क्या हुआ? आपको मेरे भाइयों बहनों, यहां के मुख्यमंत्री जी ने 24 घंटे बिजली देने का वादा किया था। 2010 के चुनाव में आपको बिजली देने का वादा किया था। जरा पूरी ताकत से बोलो ताकि उनकी नींद खबर हो जाए। बिजली देने का वादा किया था। अगर बिजली नहीं दूंगा तो 15 में नहीं आऊंगा, ये कहा था। अगर बिजली नहीं दूंगा तो वोट नहीं मांगूंगा, ये कहा था। उन्होंने वचन का पालन किया। आपके साथ धोखा किया कि नहीं किया? अरे बिजली तो छोड़ो, इन्होंने कैसी सरकार चलाई है मैं बता रहा हूं। 11वीं पंचवर्षीय योजना और 12वीं पंचवर्षीय योजना, इस समय बिहार को गांवों में बिजली के लिए 8,215 करोड़ रुपया दिल्ली से मिले। 8,000 करोड़ रुपया। लेकिन ये बिहार में ऐसे लोग सरकार चला रहे हैं कि 8,000 करोड़ में से सिर्फ 1,300 करोड़ का खर्च कर पाए। खर्च करने की भी ताकत नहीं है, खर्च करने की भी ताकत नहीं। न ताकत है, न इरादा है, और जब तक उनका बंटवारा तय नहीं होता, बात आगे चलती नहीं है और इसलिए काम रुके पड़े हैं। मैंने सपना देखा है मेरे भाइयों बहनों, 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे, मैं हिंदुस्तान के हर गांव में 24 घंटे बिजली पहुंचाना चाहता हूं। मैं जहां जाता हूं बिजली की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। और एक बार बिजली आती है तो सिर्फ दिया जलता ऐसा नहीं है, पूरी जिंदगी रोशन हो जाती है दोस्तों। एक पीढ़ी रोशन हो जाती है, रोजगार मिलते हैं, अच्छी शिक्षा मिलती है, कारखाने आने लगते हैं, किसान को अपनी प्रोडक्ट का मूल्य वृद्धि का अवसर मिलता है। और इसलिए बिजली को आगे बढ़ाना, बिजली से जीवन में सुधार लाना, एक बहुत बड़ा काम हमने बीड़ा उठाया है और काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछले 30 साल में जितनी बिजली पैदा नहीं होती थी, उतनी बिजली एक साल में आकर के हमने करके दिखाई है भाइयों। अगर काम करने वाली सरकार हो, कैसे होता है ये हमने करके दिखाया है। और ये जंगल राज कैसा है, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, मैं आपको याद कराना चाहता हूं। जनवरी 2014, याद कीजिए मेरे भाइयों बहनों, जनवरी 2014 सुकराबाद पुलिस स्टेशन, जनवरी 2014 सुकराबाद पुलिस स्टेशन, 70 साल के एक वृद्ध श्री देविका चौधरी जी, पुलिस उनको उठा करके ले गई। क्यों ले गई? बिजली का बिल जूठा आया और उसको लेकर के, बिजली तो आई नहीं, बिजली का बिल आ गया।
और शुक्राबाद पुलिस स्टेशन थाने में 70 साल की आयु के देविका चौधरी को ऐसा मारा गया, ऐसा पीटा गया कि 70 साल के देविका चौधरी की मौत हो गई। भाइयों बहनों, पुलिस थाने में बुला करके निर्दोष लोगों को मारने का कारोबार चला, लेकिन इन नेताओं को कोई चिंता नहीं। और इसलिए मैं कहने आया हूं भाइयों बहनों कि ऐसी सरकार जो यहां के समाज जीवन को तबाह कर रही है, इससे बिहार को बचाना है। हमारी सरकार ने 1,65,000 करोड़ रुपया बिहार के विकास के लिए पैकेज घोषित किया। उनको इससे भी बुरा लग गया। अब ये कोशिश करने लग गए कि पैकेज न मिले। मेहरबान, अब बिहार की जनता पैकेज रोकने के लिए आपको अवसर देने वाली नहीं है। आप ऊपर से नीचे पटक के आ जाओ 10 बार, बिहार की जनता 1,65,000 करोड़ का विकास पैकेज को रोकने के लिए अब आपको मौका नहीं देने वाली है, क्योंकि बिहार को विकास चाहिए। बिहार को 1,65,000 करोड़ रुपयों से विकास की योजनाएं चाहिए भाइयों। और हमने गोल गोल बातें नहीं की है। 1,65,000 करोड़ रुपया जो हमने कहा है, बिल्कुल एक एक चीज लिख करके कहा है, जिम्मेवारी के साथ कहा है। मुंगेर में पुल बनाया 2300 करोड़ रुपया, नेशनल हाईवे 80 मुंगेर मिर्जा चौकी सेक्शन को 4 लेन करना 1200 करोड़ रुपया, किऊल गया रेलवे लाइन 123 किलोमीटर 1300 करोड़ रुपया, किऊल तिलैया रेल लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन 87 किलोमीटर 85 करोड़ रुपया, 3 पहाड़ राजमहल सहित अम्मापाली हाट, किऊल 3 पहाड़ राजमहल सहित किऊल रेलवे लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन, बोनीदंगा लिंक, बोनीदंगा बाहरवार साहिबगंज किऊल सेक्शन का भाग 247 किलोमीटर और करीब करीब 280 करोड़ रुपया। 1,65,000 करोड़ रुपया मुंगेर को क्या मिलेगा, किस गांव को क्या मिलेगा, किस जिले को क्या मिलेगा, किस योजना के लिए मिलेगा, उसका पूरा खाका बना करके घोषित किया है। और दिल्ली सरकार इसको पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमें मौका दीजिए भाई। बिहार में मुझे रोड बनाना है, शिक्षा का काम करना है, आरोग्य का काम करना है, बिजली का काम करना है, पानी का काम करना है, नदियों का काम करना है, किसानों के कल्याण का काम करना है। सिर्फ एक काम कर दीजिए आप एक काम दे दीजिए, ये जो रुकावट करने वाली सरकार है उसको हटा दीजिए। ये रोड अटकाने वाले लोगों को हटा दीजिए। और अब बिहार में कि यहां आकर के शैतान बैठना नहीं चाहिए। अब शैतान को बिहार नहीं, हिंदुस्तान में कहीं पर भी ठिकाना नहीं मिलना चाहिए। इसलिए आपको मैं आग्रह करता हूं कि भारी मात्रा में मतदान करिए। एनडीए के हमारे सभी साथी दलों के साथ भारतीय जनता पार्टी समेत हमारे साथी दलों को विजयी बनाइए। मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की। ऐ मां के जने, हिम्मत है तो आ जाओ, हमको भेज दे। देखते हैं भेजने की ताकत है क्या। अगर नरेंद्र मोदी इस मुल्क का वजीर आजम बन के आज बैठा है तो इसकी जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि मैं कहूंगा कांग्रेस है।